वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 12 मार्च 2022 और 12 मार्च 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो लाइक शेयर कर देना। और पीडीएफ आपको इसके टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए, आज हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। बड़ा ही शानदार 12 मार्च, हाल ही में आईएसएसएफ विश्व कप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अभी हाल ही में आईएसएसएफ विश्व कप 2022 में रहा है अपना देश भारत। कौन सा रहा है? अपना देश भारत सबसे टॉप पे रहा है। तो देखो पूरी बातें। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ द्वारा आयोजित काहिरा में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप 2022 में भारत ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। कहाँ पर हुआ था ये? काहिरा में। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ में भारत ने पहला स्थान हासिल किया है। इसने कुल 7 पदक जीतकर भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य के साथ पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। तो कुल कितने पदक जीते हैं? 7 पदक इसने जीते। नॉर्वे ने 6 पदक के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है और फ्रांस ने कुल 20 में से 3 स्वर्ण पदक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। तो पहला स्थान भारत का है, दूसरा नॉर्वे का और तीसरा स्थान है फ्रांस का। तो अभी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय खेल निशानेबाजी में भारत सबसे टॉप पे रहा है 2022 में। अगला क्वेश्चन देखो। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब बनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब बनाया गया है? ये बनाया गया है 10 मार्च को। कब बनाया गया है? 10 मार्च को। देखो, 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस है। संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य 5 लैंगिक समानता और महिलाओं और लड़कियों का सशक्तिकरण है। उनका लक्ष्य सभी विकास लक्ष्यों में प्रगति हासिल करना और 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन के लिए एक लिंग परिप्रेक्ष्य जोड़ना। तो अभी 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्याय दिवस बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखो। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला एट द ग्रेड कार्यक्रम शुरू किया है? तो अभी किस राज्य सरकार ने महिला एट द ग्रेड कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया है कर्नाटक सरकार ने। किसने किया है? कर्नाटक सरकार ने। देखो, कर्नाटक सरकार ने आवश्यक रोजगार योग्य कौशल वाली महिलाओं को 2026 के भीतर 5 लाख नौकरियां प्रदान करने के लिए महिला एट द ग्रेड कार्यक्रम शुरू किया है। अब इसका मतलब क्या है? जो कर्नाटक की राज्य सरकार है ना, वो क्या है? रोजगार योग्य के लिए क्या है? महिलाओं को 2026 के भीतर क्या है कि 5 लाख नौकरियां प्रदान करने के लिए महिला एट द ग्रेड ये कार्यक्रम शुरू किया है। अब कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज एस बोम्मई। और कर्नाटक के राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। कौन है? थावरचंद गहलोत। अगला क्वेश्चन देखो। हाल ही में यू सुक योल किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? हाल ही में यू सुक योल किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ये चुने गए हैं दक्षिणी कोरिया के। किसके चुने गए हैं? दक्षिणी कोरिया के। देखो पूरी बातें। यू सुक योल को देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए 2022 दक्षिणी कोरियाई राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया गया है और वह 5 साल की निश्चित अवधि के लिए 10 मई 2022 को राष्ट्रपति के रूप में पदभार ये ग्रहण करेंगे। कब करेंगे? 10 मई 2022 को। कौन है? यू सुक योल है। कहाँ के? दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति के रूप में। अब दक्षिणी कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। दक्षिणी कोरिया की मुद्रा क्या है? दक्षिणी कोरियाई वॉन। क्या है? दक्षिणी कोरियाई वॉन। और इसकी राजधानी है सियोल। अगला क्वेश्चन देखो। अब हमारी डेली क्लास क्या है? 7 बजे लाइव रहेगी। कितने? 7 बजे लाइव रहेगी इंडिया करंट की। क्योंकि 7:30 बजे आपको पता है कि नाना क्लासेज की जो है राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है। तो इसी वजह से मैंने 7 बजे क्लास का टाइम चेंज कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखो। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? तो ये की है हरियाणा सरकार ने। किसने की है? हरियाणा
सरकार ने। देखो, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य का बजट पेश करते हुए महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्षेत्रों में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों या योगदान के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। सुषमा स्वराज पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र के साथ 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि होगी। तभी इस पुरस्कार के साथ क्या है, 5 लाख रुपए की पुरस्कार इनाम राशि भी दी जाएगी। अब हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। अगला देखो, हाल ही में स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो अभी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में मिला है आंध्र प्रदेश को पहला स्थान। किसको मिला है? आंध्र प्रदेश को पहला स्थान मिला है। आंध्र प्रदेश ने लगातार दूसरे वर्ष स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में अपना नंबर 1 स्थान बरकरार रखा है। 2020 में भी आंध्र प्रदेश ने क्या है, शीर्ष स्थान हासिल किया है। अब 2021 में भी ये पहले स्थान पे है और 2020 में भी ये पहले स्थान पे था। इस स्कोच के अनुसार आंध्र प्रदेश 2018 में दूसरे स्थान पर था और बाद में 2019 में ये चौथे स्थान पर खिसक गया। और दूसरे स्थान पे देखो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा है जो तीसरे स्थान पे है। तो पहले स्थान पे आंध्र प्रदेश, दूसरे पर पश्चिम बंगाल और तीसरे पे है उड़ीसा। तो पिछली बार भी 2020 में आंध्र प्रदेश टॉप पे रहा और अब की बार भी आंध्र प्रदेश ने अपना स्थान प्रथम स्थान पे बरकरार रखा है। अगला देखो, हाल में तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ये हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। देखो, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का तीसरा संस्करण लोकसभा सचिवालय और युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से 10 और 11 मार्च 2022 को संसद के सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो 10 और 11 मार्च ये 2 दिन चलेगा और अभी नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तीसरा संस्करण लोकसभा में शुरू हो चुका है 10 और 11 मार्च को। और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर 10 मार्च को NYPF के उद्घाटन सत्र को ये संबोधित करेंगे। तो इन्होंने अभी 10 मार्च को उद्घाटन को संबोधित किया है और जबकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है वो 11 मार्च को इस समारोह का समापन कर देंगे। यानी कि कल 11 मार्च थी और इसका समापन हो चुका है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसका समापन किया है और इसकी शुरुआत हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा इसको किया गया था। अगला देखो, हाल में किस मंत्री ने वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ किया है? किस मंत्री ने वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन या शुभारंभ किया है? तो वो किए हमारे ऊर्जा मंत्री ने। किसने? ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने। किसने? ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ किया है। देखो, आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का शुभारंभ किया है। बिजली राज्य मंत्री कौन है? कृष्णपाल गुर्जर भी इसमें उपस्थित थे। कौन थे? बिजली राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी उपस्थित थे। भारत दुनिया में भी किसी भी अन्य देश की तुलना में अक्षय ऊर्जा क्षमता की स्थापना की उच्च गति के साथ ऊर्जा परिवर्तन के मामले में वक्र से बहुत से आगे है। तो धीरे धीरे भारत है जो अक्षय ऊर्जा क्षमता उत्पादन में सबसे टॉप पे पहुंच रहा है। तो अभी आपको पता ही है राजस्थान है जो भारत में देश में सबसे ऊर्जा मामलों में टॉप पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में रत्नाकर सेठी की आत्मकथा कौन है? ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI का अनावरण किसने किया है? तो ये रत्नाकर सेठी की एक आत्मकथा है। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI का अनावरण किसने किया है? ये किया है शरद पवार ने। किसने किया है? शरद पवार ने। देखो, ऑन बोर्ड ऑफ माई ईयर्स इन BCCI नामक पुस्तक एक प्रशासक के रूप में रत्नाकर सेठी के अनुभवों का एक आत्मकथात्मक लेख है। इस पुस्तक का विमोचन MCA BCCI और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पूर्व अध्यक्ष कौन थे? शरद पवार ने इसका विमोचन किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में क्रिसिल ने 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी घरेलू रेटिंग एजेंसी ने कि सकल घरेलू उत्पाद 2022-23 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ध्यान रखना 7.8%। कितना? 7.8%। देखो, घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमानित 8.5% तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23
2022-23 के लिए अपने वास्तविक जीडीपी विकास अनुमान को 7.8% पर बरकरार रखा है। कितना? 7.8% पर। और जिस विद्यार्थी ने अब तक ये पीडीएफ नहीं खरीदी है तुरंत आप पीडीएफ खरीद लो। 200 प्लस मुख्य तथ्य सहित इसमें क्वेश्चन है। जनवरी और फरवरी 2022 का निचोड़ है। ये इंडिया करंट की है। और किसी विद्यार्थी को राजस्थान की जनवरी फरवरी की चाहिए तो ये इसी नंबर पे आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम की सुविधा है, तो उसके माध्यम से आप दोनों चाहिए तो आपको 20 रुपये पे करने हैं। और अगर आपको राजस्थान 2021 साल की करंट की पीडीएफ चाहिए तो इसी नंबर पे आपको 50 रुपये पे करने हैं। तो आपको पीडीएफ है तुरंत व्हाट्सएप के माध्यम से पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखो। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास शिलान्यास शुरू हुआ है? तो ये हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच में। किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास शिलान्यास से शुरू हुआ है। आज बड़े ही शानदार जवाब दिए सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है? तो गुजरात, उड़ीसा, हरियाणा और यूपी। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो यस्टरडे डोज क्या थी। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो ध्यान रखना, सूरत में। 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? सूरत में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो टॉमस स्माइथ। कौन था? टॉमस स्माइथ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। कहाँ स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो ध्यान रखना, अकबर था। और 1600 ईस्वी में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और इसी समय अकबर भारत का बादशाह, मुगल बादशाह अकबर शासन करता था। तो ये थे 5 क्वेश्चन, बड़े ही शानदार जवाब दिए। अब देखो आगे नेक्स्ट डोज क्या है। ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? रियायतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? पहली बार औपचारिक रूप से माहलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में की गई? प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? इन 5 के जवाब देने हैं। और जो भी विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहा है तो ये 5 क्वेश्चन है जो आपके रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी मैं लेके आऊँ रीट के सिलेबस के अनुसार ये क्वेश्चन आपको मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही 2022 भर्तियों का पिटारा है, बड़ा ही सुनहरा मौका है। तो आप अच्छे पूरे मन से ध्यान लगाकर पूरे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, क्योंकि 2022 भर्तियों का पूरा पिटारा है। तो हम ज़बरदस्त तैयारी करके ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और पीडीएफ आपको इसकी शाम तक 9 बजे ये प्रताप क्लासेस टेलीग्राम पर आपको मिल जाती है। और हमारी क्लास डेली 7 बजे आपको लाइव मिलेगी सुबह इंडिया करंट की, क्योंकि 7:30 बजे आपको नाना क्लासेस की मिलती है। और कल शाम मैंने 9 बजे उपलब्ध करवा दिया कंप्यूटर के टॉप 100 क्वेश्चन और उपलब्ध करवा दिए। तो लगातार वो भी सीरीज हमारी कंटिन्यू चल रही है। तो 35 क्वेश्चन भी आपको डेली मिल रहे हैं शाम 8 बजे प्रताप क्लासेस चैनल पर। तो लगातार आप चैनल के साथ बने रहिए। और धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।